नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का आज के इस सुंदर कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। माता काली आपके घर की समस्त बाधाओं को दूर करे, क्योंकि कहा गया है माता काली का पूजन दिवाली में ज़रूर करना चाहिए। अगर पूजन नहीं कर रहे हैं तो एक चमत्कारी ज्योत माता काली के नाम जला करके कैसे आप अपने घर की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, आज इस विषय की बात करेंगे। लेकिन विषय की बात करने के पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है, कृपया आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आपके जीवन की बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए धार्मिक, ज्योतिष से संबंधित तमाम कार्यक्रम लेकर के आता हूं। और निश्चित रूप से जादृशी भावना तत्र फलम तादृशी भवेत्, जो इन कार्यक्रमों पे विश्वास करके कार्य को संपन्न करता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं काली चौदस की। देखिए, काली चौदस निश्चित रूप से इसे काली चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है काली माता काल को हरने वाली है और समस्त बाधाओं का निवारण करने वाली है। जैसे भगवान शिव महामृत्युंजय बनके निश्चित रूप से अकाल मृत्यु का अभय वरदान देते हैं, वैसे माता काली तमाम सूक्ष्म शक्तियां जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन हमारे मन, मस्तिष्क, ज्ञान, शरीर में तमाम प्रकार के दोष उत्पन्न कर देती है, उन शक्तियों का निवारण काली चौदस में होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, दिवाली पूजन 5 दिन का त्यौहार है और इसमें धन त्रयोदशी के बाद काली चौदस विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि काली चौदस निश्चित रूप से हमारे घर के समस्त बीमार व्यक्तियों के लिए अभय वरदान है, अमृत का निश्चित रूप से उनके जीवन में वास। काली चौदस इस बार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात 23 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस दिन करना क्या चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अपने घर की तमाम विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए जरूर यह कार्य करके देखें। निश्चित रूप से आरोग्यता का महावरदान आपको तथा आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। शास्त्रों में आता है काली चौदस को यम चतुर्दशी भी कहा जाता है, अर्थात यमराज का दीपक और काली का दीपक आप जला करके यम को भी प्रसन्न कर सकते हैं और माता काली को भी प्रसन्न कर सकते हैं। अब आप टाइम जानिए। 23 अक्टूबर को शाम सूर्य अस्त से 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद यह कार्य संपन्न कर सकते हैं और अर्धरात्रि अर्थात रात्रि 12 बजे के पहले पहले यह दीपक जला लेना चाहिए। अब दीपक जलाने का नियम सुनिए और सामान कौन कौन सा आप लेंगे इसे नोट कर लीजिए। एक 4 मुख का दीपक आप लेंगे, मिट्टी का होना चाहिए। थोड़ा सा धान, अनाज, यदि आपके पास गेहूं है तो सबसे उत्तम, धान है तो उससे भी उत्तम, लेकिन अगर दोनों नहीं हैं तो आप चावल ले सकते हैं। रुई आप ले लीजिएगा, सरसों का तेल ले लीजिएगा, काला तिल ले लीजिएगा और छोटा सा लोहे का टुकड़ा ले लीजिएगा। एक थाली में लेकर के बैठ जाएं और दक्षिण की ओर मुख कर लें। दक्षिण की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, वह ऊर्जा निश्चित रूप से यह दीपक खींच लेने वाला है। इसलिए पूरी श्रद्धा से, पूरी आस्था से, पूरे विश्वास से काले कंबल पे बैठ करके दक्षिण की ओर मुख करके आप बैठ करके पहले आप जो पवित्रीकरण करें, थोड़ा सा जल ऊपर डालें, 3 बार आचमन करें, केशवाय माधवाय नारायणाय नमः,
इसके बाद थाली में 2 दीपक, एक माता काली के लिए और एक यमराज के लिए लेकर के बैठ जाएं। चारों ओर रुई का दीपक होना चाहिए, 4 कोनों पे दीपक का मुख होना चाहिए। अब सरसों का तेल काली वाले दीपक में और यमराज वाले दीपक में दोनों डाल दें। डालने के बाद सबसे पहले यम दीपक जलाएं और यम दीपक का चारों मुख जला दें। थोड़ा सा काला तिल लेके यमराज का ध्यान करें। अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु का हरण करने वाले न्यायाधीश भगवान यम, हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, ऐसा निवेदन करते हुए यह यम दीप मैं आपको दान करता हूं, ऐसा मन में बोल करके दीपक को छू ले। अब माता काली का दीपक आप जो जलाएंगे, दोनों दीपक कहां रखना है इसको भी हम आपको बताएंगे। अब माता काली का दीपक आप जलाएं। ओम महाकाली प्रसन्ना वरदा शुभा, नहीं तो ओम महाकाल्यै नमः, चारों दीपक जला लें। उस दीपक में भी सरसों का तेल का दीपक होगा, काला तिल डाल दें और दीपक को प्रणाम करें। जो लोहा आपने लिया है, अगर आपके घर में जितने लोग हैं सबके हाथों में स्पर्श करा दीजिएगा और यम दीपक में डाल दीजिएगा। इससे तमाम नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। भूत प्रेत डाकनी साकनी आदि की बाधा यदि मन में संशय कर रही है तो वह भी दूर हो जाएगी। यम दीपक में डालिए। अब आप थाली को उठा लीजिएगा। थोड़ा सा चावल या धान, जो जैसे मैंने कहा है जो भी उपलब्ध है, अपने घर से जो मेन गेट है, जैसे बाउंड्री का गेट है वो नहीं, मेन गेट जहां से हम जो निकलते हैं उस गेट से लेफ्ट हैंड साइड में, बिल्कुल गेट से लगा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा चावल गेहूं या धान रख करके यम दीपक जिसमें आपने लोहा डाला है वह 4 मुख का दीपक स्थापित करें और दक्षिण की ओर मुख करके यमराज से प्रार्थना करें कि यमराज निश्चित रूप से आप जो धर्मराज हैं, हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं उसे आप दूर करें। अब माता काली का दीपक अपने ईशान कोण वाले मंदिर में ले जा करके, माता काली की मूर्ति है तो काली की मूर्ति के सामने, या आप थोड़ा सा काला कपड़ा नीचे रख करके थोड़ा सा धान्य रख करके ओम महाकाल्यै नमः या ओम महाकाली प्रसन्ना वरदा शुभा इस मंत्र का पाठ करके उस काली दीपक को, अर्थात माता काली का वह जो ज्योत है, रख दें। आप जो है प्रयास करिएगा पूरी रात जले, क्योंकि जितना उस ज्योत की लौ प्रज्वलित होगी उसका सकारात्मक पक्ष आपके घर के कोने कोने तक पहुंच जाएगा और तमाम विघ्न बाधाओं को दूर कर देगा। आशा है कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, तो औरों के लिए ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए ना, क्या लगता है, केवल एक उंगली ही तो लगाना है। सब्सक्राइब हो गया। अच्छे अच्छे कार्यक्रम मैं आपके लिए लेके आऊँगा, या आपसे वादा करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।